नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वन इंडिया। मैं हूं आपके साथ उन्नति भटनागर। बुलेटिन का आगाज महत्वपूर्ण खबर के साथ दिल्ली के साथ, जहां एमसीडी चुनाव के लिए वोटिंग शुरू। शाम 5:30 बजे तक होगा मतदान। 250 वार्डों के लिए डाले जा रहे हैं वोट। चुनावी मैदान में 1349 उम्मीदवार की किस्मत आज कैद होगी और 7 दिसंबर को नतीजे सामने आएंगे। और इस दौरान 1,46,73,847 मतदाता मतदान करेंगे, जहां पुरुष मतदाताओं की संख्या 79,86,705 है। महिला मतदाताओं की संख्या 66,86,081 है। ट्रांसजेंडर मतदाताओं की संख्या 1,061 है। 7 दिसंबर का इंतजार रहेगा, जब मतगणना होगी, यानी कि वोटों की गिनती होगी और नतीजे सामने आएंगे। फिलहाल 8 बज चुके हैं और 8 बजने के साथ ही मतदान की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। दिल्ली एमसीडी का ये चुनाव निगमों के एकीकरण के बाद ये पहली बार चुनाव हो रहा है। पहले 272 वार्ड, लेकिन परिसीमन के बाद 250 वार्ड इसकी संख्या। और अब देखिए किस तरीके से मतदान होता है, पूरी शांतिपूर्ण तरीके से हो, इसके पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। सुरक्षा के लिहाज से भी वहां पर कड़ी नजर रखी जा रही है। जो बूथ पॉइंट्स हैं उनको भी पूरी तरीके से सिक्योर रखा जा रहा है। किसी भी तरीके की लापरवाही की कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है। और 8 बजने के साथ ही मतदान भी शुरू हो चुका है। दिल्ली एमसीडी का ये महत्वपूर्ण रण, जहां 15 साल से एमसीडी पर लगातार निगमों पर भारतीय जनता पार्टी विजयी रही है, तो ऐसे में बीजेपी आगे इस जीत को कायम रख पाती है या नहीं, इसका फैसला देखिए 7 दिसंबर को होगा। लेकिन आज उसके जो कहीं ना कहीं नतीजे हैं वो कैद हो जाएंगे, क्योंकि आज मतदान का दिन है और सुबह से ही मतदाता अपने मत का इस्तेमाल करेंगे। 8 बज चुका है, यानी कि वोटिंग शुरू हो चुकी है। शाम के 5:30 बजे तक मतदाता अपने मत का इस्तेमाल कर सकते हैं। विशेष सुविधाएं दी जा रही हैं, मेट्रो की सेवा दी जा रही है। समय से पहले मेट्रो को शुरू किया गया है। आज के दिन पहले से ही गाइडलाइंस जारी हैं कि ताकि जो मतदाता है उनको सुविधा मिल सके। और इसी के साथ साथ जो तमाम ऐप्स हैं उनके जरिए भी मतदाताओं को आसानी होगी अपने बूथ पॉइंट के लोकेशन देखने के लिए। साथ ही साथ वोटिंग लिस्ट में उनका नाम है या नहीं वो ये देख सकते हैं। नॉमिनेशंस किन किन उम्मीदवारों ने किया है ये वो देख सकते हैं। और इन तमाम चीज़ों के आधार पर उनको तय करना होगा कि आखिर वो किसके विकास पर और किसके विकास की बात पर वो यकीन करते हैं। काम वो लगातार देखते हैं। और क्योंकि निगमों का चुनाव यानी कि नींव माना जाता है इसको, जो कि काम के बलबूते पर आपको कहीं ना कहीं विजय मिलती है और इसके जरिए एक बड़ा संदेश समाज में जाता है। तो सभी पार्टियां इसी कोशिश में थी कि एमसीडी का जो चुनाव रहे उस दौरान ऐसे बड़े मुद्दे उठाए जाए जो कि सीधा जनता से मुड़े हुए हों। और क्योंकि स्थानीय मुद्दे उठाए जाते हैं, साफ सफाई के मुद्दे उठाए जाते हैं, क्या काम किए जा रहे हैं ग्राउंड जीरो पर, इन मुद्दों का जिक्र होता है। तो इसको लेकर सभी पार्टियों के बीच जोर आजमाइश भी रही, बड़े बड़े दावे भी हुए हैं, प्रचार प्रसार भी जोरों शोरों के साथ किया गया है। तमाम दिग्गजों को मैदान में उतारा गया और आज मतदान का दिन आ चुका है और मतदान की घड़ी भी आ चुकी है। 8 बज चुके हैं, यानी कि मतदान शुरू हो चुका है और अब शाम 5:30 बजे तक मतदान होंगे। 250 वार्ड के लिए वोट डाले जा रहे हैं। करीब 1,349 उम्मीदवार मैदान में हैं। बढ़ते आगे टॉप एजेंडे में, जहां गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गोरखपुर को सीएम योगी आदित्यनाथ सौगात देंगे। 4 बड़ी परियोजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। सीएम योगी प्रबुद्ध सम्मेलन को संबोधित करेंगे। रीजनल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन करेंगे। गीता जयंती समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ का, जहां महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। रीजनल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन करेंगे। गीता जयंती समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो आज विशेष कार्यक्रम सीएम योगी आदित्यनाथ के गोरखपुर में रीजनल स्टेडियम में कबड्डी प्रतियोगिता का समापन करना है और इसी के साथ गीता जयंती समारोह में भी सीएम योगी आदित्यनाथ शामिल होंगे। तो बड़े कार्यक्रम हैं
और देखिए उनका मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता दें, जहां सुबह 9:30 बजे महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचेंगे। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का शुभारंभ करेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे विधान भवन में सर्वदलीय बैठक है। दोपहर 3 बजे कबड्डी के समापन समारोह में शिरकत करेंगे। शाम के 4 बजे दिग्विजय नाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन है और इसी के साथ 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। शाम 5 बजे गीता प्रेस में गीता जयंती का कार्यक्रम है। गीता जयंती समारोह को सीएम योगी आदित्यनाथ संबोधित भी करेंगे, जिसके लिए समय निर्धारित किया गया है शाम के 5 बजे का। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा शेड्यूल मिनट टू मिनट कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। सुबह 9:30 बजे से ही शुरुआत है कार्यक्रमों की और शाम के 5 बजे तक लगातार बैक टू बैक कार्यक्रम निर्धारित हैं सीएम योगी के, जहां संबोधित भी करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। और इस दौरान क्या कुछ महत्वपूर्ण बातें कहते हैं ये देखना होगा, लेकिन गोरखपुर का क्योंकि उनका विशेष कार्यक्रम है। और इस दौरान शाम 4 बजे दिग्विजय नाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन, 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात गोरखपुर वासियों को दी जाएगी। इसी के साथ शाम 5 बजे गीता प्रेस में गीता जयंती का भी कार्यक्रम रखा गया है, जिस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ गीता जयंती समारोह को संबोधित भी करेंगे। क्या संदेश वो देते हैं इसके माध्यम से, ये महत्वपूर्ण रहेगा। महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद के संस्थापक सप्ताह का भी शुभारंभ करना है सीएम योगी को और 12:30 बजे करीब विधान भवन में सर्वदलीय बैठक भी है सत्र को तैयारी को लेकर, क्योंकि 5 दिसंबर से सत्र की शुरुआत हो रही है और ऐसे में सत्र की तैयारी के लिए खासतौर से ये सर्वदलीय बैठक है और इस बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो सीएम योगी आदित्यनाथ का ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं, पूरा शेड्यूल है, जहां गोरखपुर का उनका दौरा है। इस दौरान सौगात वो देंगे, 4 परियोजनाओं का शिलान्यास करना है सीएम योगी आदित्यनाथ को और इसी के साथ बड़े कार्यक्रम निर्धारित हैं। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के दौरे पर और इस दौरान क्या कुछ उनके विशेष कार्यक्रम है, बताया जा रहा है बड़ी सौगात भी वो देंगे। चलिए, शायद किसी कारणवश हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है हरेंद्र से, दोबारा से कोशिश करेंगे। लेकिन इसी बीच ये महत्वपूर्ण जानकारी कि गोरखपुर का ये दौरा अहम है सीएम योगी आदित्यनाथ का। अधिकारियों ने भी पूरी तैयारियां कर रखी हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर, ताकि किसी भी तरह की अव्यवस्था उनके दौरे के दौरान ना सामने आए। विशेष कार्यक्रम निर्धारित है। देखिए 3 बजे कबड्डी के समापन समारोह में भी शिरकत करना है सीएम योगी को और दिग्विजय नाथ पार्क में प्रबुद्ध सम्मेलन है। शाम 5 बजे भी बड़े कार्य निर्धारित है। 950 करोड़ की विकास परियोजनाओं की भी सौगात देंगे सीएम योगी। गीता प्रेस में गीता जयंती का भी विशेष कार्यक्रम रखा गया है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता हरेंद्र दुबे हमारे साथ जुड़ गए एक बार फिर। हरेंद्र, क्या जानकारी? देखिए आज खास दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ का गोरखपुर का और इस दौरान विशेष कार्यक्रम है, बड़ी सौगात भी सीएम योगी आदित्यनाथ को देनी है। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में है। कल शाम को ही गोरखपुर में आगमन हो गया। आज सुबह से ही 4 कार्यक्रम, ताबड़तोड़ कार्यक्रम होने हैं, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण 950 करोड़ रुपए की लागत की बनने वाली 6 लेन सड़कों सहित फ्लाईओवर का जो शिलान्यास और लोकार्पण करेंगे। खास तौर से उसको लेकर के तैयारी पूरी कर ली गई है और महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद द्वारा संस्थापक सप्ताह समारोह जो मनाया जाता है हर वर्ष की बात, इस वर्ष भी 4 दिसंबर के दिन महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ आपको बता दें कि आर.एस. भदौरिया भी मुख्य अतिथि के तौर पर उस कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वो पहुंच भी चुके हैं और गोरक्षनाथ मंदिर में मुख्यमंत्री के साथ बातचीत करें। बस चंद समय बाद ही वो महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज में पहुंचने वाले हैं। यही नहीं, इस कार्यक्रम के बाद महंत वैद्यनाथ कबड्डी प्रतियोगिता का भी कार्यक्रम रखा गया है रीजनल स्टेडियम में, जहां पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रतिभागियों को अपने हाथों से सम्मानित करते नजर आएंगे। और प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन है, खास तौर से नगर निकाय चुनाव को लेकर के
ट्रिपल इंजन की सरकार, नगर निगम में जो बोर्ड गठित होती है वो बोर्ड ट्रिपल इंजन की किस तरह से कार्य प्रणाली कार्य करेगी ताकि जनता को विकास ही विकास मिले, उसको लेकर के प्रबुद्ध वर्ग सम्मेलन रखा गया है दिग्विजयनाथ पार्क में रामगढ़ ताल स्थित। वहां पर कार्यक्रम में शाम 4 बजे है, लेकिन सबसे बड़ी बात रही कि 10 बजे के बाद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर से लखनऊ 2-2.5 घंटे के लिए जाएंगे, क्योंकि वहां भी विधान सभा की कार्यवाही कल से शुरुआत होनी है, उसको लेकर के वहाँ बैठक होनी है। उस बैठक के बाद आएंगे, तब प्रबुद्ध वर्ग के सम्मेलन में वो शिरकत करेंगे। और गीता प्रेस का भी कार्यक्रम चल रहा है, तो गीता प्रेस के कार्यक्रम में भी आज उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करते नजर आएंगे। तो कुल टोटल मिलाकर के आज अगर बात किया जाए तो आज के दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का व्यस्ततम कार्यक्रम 5 कार्यक्रम लगे हैं लखनऊ से लेकर के और गोरखपुर तक। उनको भ्रमण करना है, आना है, जाना है, कार्यक्रम में भाग लेना है, प्रतिभागियों को अपने हाथों से सम्मानित करना है। सारी व्यवस्था को लेकर के जिला प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा हुआ है और कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए जो महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की 4 दर्जन से अधिक इकाइयां हैं, सभी महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के प्रांगण में धीरे धीरे पहुंच रही है। बच्चों द्वारा झांकियां निकाली जाएगी, तैयारी पूरी कर ली गई है। बच्चन समय बाद ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल, यानी कि विशेष कार्यक्रम निर्धारित है सीएम योगी आदित्यनाथ की। नजर बना के रखिएगा। हरेंद्र, आपका बहुत शुक्रिया। लखनऊ से अब खबर, जहां आज शीतकालीन सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक दोपहर 12:30 बजे ये बैठक होगी। विधानसभा सत्र से पहले समन्वय बनेगा। 5 दिसंबर से शुरू होगा शीतकालीन सत्र। यूपी विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक, सीएम योगी आदित्यनाथ इस बैठक में शामिल रहेंगे। तो ये बड़ी जानकारी, दोपहर 12:30 बजे सर्वदलीय बैठक होगी। विधानसभा सत्र से पहले समन्वय बनेगा और क्योंकि 5 दिसंबर से सत्र का आगाज हो रहा है, तो क्या कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे रहेंगे जो कि जनहित के लिए उठाए जाएं सदन के दौरान, और सदन में क्या बड़े मुद्दों को पटल पर रखा जाए, इन तमाम मुद्दों को लेकर चर्चा की जाएगी। इस बैठक में, सर्वदलीय बैठक में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। तो बड़ी अपडेट, जहां दोपहर 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है सर्वदलीय बैठक के लिए, क्योंकि 5 दिसंबर के साथ ही सत्र का आगाज हो जाएगा और सत्र से पहले तैयारियां हो रही हैं और तैयारियों के लिए सर्वदलीय बैठक है। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता अश्विनी द्विवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अश्विनी, क्या कुछ अपडेट? देखिए, सर्वदलीय बैठक है और समन्वय बनेगा आज तमाम मुद्दों को लेकर, क्या कुछ अपडेट बैठक से जुड़ी? बिल्कुल, बता दें आपको, कल से आज जो है कि शीतकालीन सत्र शुरू होने वाला विधानसभा उत्तर प्रदेश में। तो ठीक उससे पहले सर्वदलीय बैठक होती है, जिसको जो है सरकार की ओर से बुलाया जाता है, जिसमें कहीं ना कहीं सहयोग मांगा जाता है कि तमाम जो पार्टियां हैं वो सत्र को चलने में सहयोग करें और जनता से हेतु से जुड़े जो मुद्दे होंगे उनको आगे बढ़ाएं, उन पर चर्चा करें। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, क्या ऐसा होता है? क्योंकि अक्सर हर बार देखा जाता है जब भी सदन चलता है तो उस दौरान हंगामा जरूर होता है, और इस बार हंगामे के ज्यादा आसार इसलिए क्योंकि इस समय उपचुनाव का माहौल बना हुआ और कल है जो वोटिंग होनी है उपचुनाव को लेकर के मैनपुरी, रामपुर और खतौली में। निश्चित तौर पर क्योंकि जिस तरीके से वहां पर आगामी चुनावी मैदान देखी गई, उसका असर कहीं ना कहीं विधानसभा के अंदर भी दिखाई देगा, क्योंकि विपक्ष की पार्टियां लगातार आरोप लगा रही हैं कि सरकार जो है पुलिस का दुरुपयोग कर रही है, प्रशासन का दुरुपयोग कर रही है। ये आरोप लगातार लगा रही है, कहीं ना कहीं इनका असर कल विधानसभा के अंदर भी दिखाई देगा। हालांकि सरकार जो है वो आज बैठक 12:30 बजे का मुख्यमंत्री उसमें मौजूद रहेंगे, साथ ही साथ विपक्षी पार्टियों के तमाम जो बड़े नेता है जो वो मौजूद रहेंगे। इस दौरान कहीं ना कहीं सहयोग सरकार मांगेगी कि जो सत्र है उसमें चर्चाएं हों और अथक जो चर्चाएं हों, अथक प्रयास किए जाएं, जिससे जनता को कहीं ना कहीं सीधा फायदा मिले। निश्चित तौर पर कल से सत्र शुरू होगा और हंगामेदार रहने के आसार पूरे सत्र के। बिल्कुल, और देखिए, अगर समन्वय बनाकर चला जाएगा तो कहीं ना कहीं जनहित के मुद्दे ज्यादा उठाए जाएंगे, क्योंकि हालांकि ये लाजमी है कि लगातार हंगामेदार सदन रहता है, चर्चा रहती है। बिल्कुल, इससे
पहले देखा गया जो अभी हाल ही में मानसून सत्र संपन्न हुआ था, उस दौरान भी कहीं ना कहीं हंगामा हुआ था। किस तरीके से समाजवादी पार्टी ने पहले पैदल मार्च करके समाजवादी पार्टी कार्यालय से विधानसभा जाने की जिद की, जब उसको नहीं जाने दिया गया तो उसके बाद जो अखिलेश यादव है उन्होंने वॉकआउट किया था। वॉकआउट के माध्यम से तमाम जो उनके पार्टी के विधायक थे विधानसभा सत्र में पहुंचे, उसके बाद शामिल न होकर के वापस अपने पार्टी कार्यालय पैदल पहुंचे। निश्चित तौर पर क्योंकि अभी इस समय चुनाव चल रहा है और लगातार देखा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी सरकार पर लगातार आरोप लगा रही है सत्ता का दुरुपयोग का, तो निश्चित तौर पर जब तुरंत चलेगा एक बड़ा प्लेटफॉर्म होगा समाजवादी पार्टी के पास, मुद्दा पार्टी इस समय है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इन चीजों को जरूर तुरंत के अंदर उठाएगी जिससे जनता का सरोकार होता है। निश्चित तौर पर देखा जाता है अक्सर कि सरकार चाहती है कि सार्थक बहस हो, सार्थक चर्चा हो, लेकिन कहीं ना कहीं विपक्ष होता है वो सरकार को तमाम जो मुद्दे होते हैं उन पर लामबंद होकर घेरने की कोशिश करता है। कल का क्या माहौल होगा, हालांकि इसके प्रयास आज से लगाए जा रहे हैं कि कल का जो माहौल होगा काफी गहमागहमी वाला होगा। कहीं ना कहीं सरकार के खिलाफ जो विपक्षी पार्टियां हैं वो लामबंद होंगी और कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। जी बिल्कुल, और देखिए इसी के लिए महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक है आज। बहुत शुक्रिया अश्विनी आपका तमाम जानकारी के लिए। तो 12:30 बजे का वक्त निर्धारित किया गया है इस बैठक के लिए। फतेहपुर से अब खबर, जहां शिक्षा के मंदिर में शराब पार्टी, बार बालाओं के लगवाए गए अश्लील ठुमके, पुलिस चौकी के सामने विद्यालय में अश्लील डांस, ड्यूटी में लगे पुलिसकर्मी बने रहे मूक दर्शक। अब वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। जाफरगंज थाना क्षेत्र के देवरी बुजुर्ग प्राथमिक विद्यालय का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो शिक्षा के मंदिर में ये शराब पार्टी चल रही है और बार बालाओं के ठुमके भी लग रहे हैं और पुलिसकर्मी जो ड्यूटी पर तैनात है वो मूक दर्शक बने रहे। अब इसका जो पूरा वीडियो है वो तेजी के साथ वायरल हो रहा है। फतेहपुर से ये पूरी खबर है, जहां शिक्षा के मंदिर की भी कहीं ना कहीं इज्जत नहीं की जा रही है, उस मंदिर में शराब पार्टी चल रही है। तो वो बार बालाओं के ठुमके लगवाए गए हैं विद्यालय के अंदर। पुलिस चौकी के सामने विद्यालय में ये अश्लील डांस चल रहा है और ड्यूटी पे जो तैनात थे पुलिसकर्मी वो मूक दर्शक बने रहे। अब इस पूरी वीडियो जो है तेजी के साथ वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, जहां बड़ी संख्या में देखिए इस वीडियो में देखा जा सकता है लोग भी वहां पर मौजूद हैं। शिक्षा का ये मंदिर जहां शिक्षा प्राप्त की जाती है, अपने भविष्य को संवारा जाता है, भविष्य के संवारने की शुरुआत होती है, उस विद्यालय में शराब पार्टी चल रही है जहां बार बालाएं इस तरीके का डांस कर रही हैं और जो लोग हैं वहां पर वो शराब पार्टी कर रहे हैं। और इसी के सामने पुलिस चौकी भी है जहां पर पुलिसकर्मी जिनकी ड्यूटी है वो मूक दर्शक बने रहे। अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता जितेंद्र विश्वकर्मा हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी है? देखिए किस तरीके से शिक्षा के मंदिर में ये शराब पार्टी चल रही है, कोई कार्रवाई हुई है या नहीं? देखिए, बता दें कि जिस तरीके से ये विद्यालय में बारात ठहरी हुई थी और बारात ठहरने के साथ साथ वहाँ पर बार बालाओं का डांस भी हुआ, उसके बाद शराब पार्टी चल रही थी। जिसमें गांव वालों ने ऐतराज जताया, ऐतराज जताने के बाद पुलिस बुलाई गई। पुलिस वहाँ आती है मौके पर, दोनों को मौके पर मौजूद ये सारा बंद होता है और पुलिस का फिलहाल तो कहना है कि इसमें किसी की तरफ से कोई शिकायती पत्र आता है तो मैं कार्रवाई करूंगा। लेकिन बात यह है कि शिक्षा के मंदिर में जब ये इस तरीके से एक कार्यक्रम कराना बिल्कुल से वर्जित है, फिर भी इस तरीके के कार्यक्रम अगर कराया जा रहा है तो कहीं ना कहीं स्कूल के प्रधानाध्यापक और वहाँ के लोगों पर प्रश्न चिन्ह जरूर खड़ा होता है। जी
बिल्कुल खुले तौर पर ये बड़ी शर्मनाक तस्वीर है कि शिक्षा के मंदिर में अगर इस तरीके का आयोजन किया जाता है और इसकी इजाजत भी दी गई है, क्या इसको लेकर भी सवाल किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल, इसमें बीएसए से बात की जाती है। बीएसए से बीएसए द्वारा जब संपर्क किया जाता है तो बीएसए से संपर्क नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी बात पॉइंट बहुत बड़ी बात है कि शिक्षा के मंदिर में जिस तरीके से ये नृत्य चल रहा था और उसके बाद शराब पार्टी चल रही थी, लोगों ने इसका एतराज जताया था। फिलहाल एसओ इसमें कोई कार्रवाई न करते हुए उन पर भी एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि आपके सामने सब कुछ हो रहा है और आपने कुछ उसमें किया नहीं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका तमाम जानकारी के लिए। गोंडा से अब खबर, जहां अवैध मिट्टी खनन का विरोध करना महंगा पड़ा है। जहां अवैध खनन का विरोध करने पर फायरिंग की गई, प्रधान प्रतिनिधि ने फायरिंग का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने लाई है। सरयू चौकी पुलिस कर रही है मामले की जांच। नवाबगंज थाने के लोलपुर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां अवैध खनन का विरोध करने पर फायरिंग की गई है। प्रधान प्रतिनिधि ने फायरिंग का आरोप लगाया है। सूचना पर पुलिस ट्रैक्टर ट्रॉली को थाने लेकर आई है और इसी के साथ सरयू चौकी पुलिस मामले की जांच कर रही है। तो नवाबगंज थाने के लौलपुर गांव की ये पूरी घटना बताई जा रही है। प्रयागराज से अब खबर, जहां सैदाबाद के बीसीपीएम का रिश्वत लेते वीडियो वायरल हो रहा है। बीसीपीएम चंदा मौर्य का रिश्वत लेते वीडियो वायरल। सालों से तैनात बीसीपीएम से आशा बहुएं और स्टाफ परेशान है। जहां चंदा मौर्य को आशा बहुओं को ट्रेनिंग सहित पूरा मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है। 2 बार ट्रांसफर होने के बाद भी सेटिंग से जमी है बीसीपीएम। सैदाबाद सीएचसी में तैनात है बीसीपीएम चंदा मौर्य, जिनकी रिश्वत लेने का ये वीडियो हम आपको दिखा रहे हैं, जो कि तेजी से सामने आया है, वायरल भी हो रहा है। 2 बार ट्रांसफर हो चुका है, बावजूद इसके सेटिंग के जरिए बीसीपीएम अपनी ही मलाईदार पोस्ट पर जमी हुई हैं। सैदाबाद सीएचसी में तैनात हैं ये बीसीपीएम चंदा मौर्य। तो बीसीपीएम चंदा मौर्य का रिश्वत लेते ये पूरा वीडियो आपको दिखा रहे हैं। लोग वहां के परेशान हैं, सालों से तैनात हैं। ये सैदाबाद के बीसीपीएम का ये पूरा वीडियो है। देखिए, आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से रिश्वत ली जा रही है। खुलेआम रिश्वत ली गई है। चंदा मौर्य जो सालों से तैनात हैं, आशा बहुएं और स्टाफ उनसे बेहद ही ज्यादा परेशान है, क्योंकि वो हर काम के लिए वसूली करती हैं, रिश्वत लेती हैं। प्रयागराज से ये तस्वीर सामने आई है। सुबह 10 बजे जाइएगा, हम आपके लिए रिक्वेस्ट कर देंगे, तो हो सकता है अगर रुकने का। अरे वाह, आप नहीं दी, नहीं चारी तो है। हरदोई से अब खबर, जहां युवती से दुष्कर्म के आरोपियों से मुठभेड़, पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हो गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर लड़की का शव बरामद हुआ है। हरदोई के मझीला थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो पुलिस मुठभेड़ में गोली लगने से आरोपी घायल हुआ है। दुष्कर्म का ये आरोपी है। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस दौरान गिरफ्तार किया है। बड़ी सफलता पुलिस के हाथ लगी है। हरदोई के मझीला थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। तो 2 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। दुष्कर्म के आरोपी बताए जा रहे हैं। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान बड़ी गिरफ्तारी की है। युवती से दुष्कर्म के आरोपियों से मुठभेड़ हुई है। पुलिस मुठभेड़ में गोली लगी है, जिसकी वजह से एक आरोपी घायल हुए और पुलिस के हत्थे चढ़े। 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लंबे समय से तलाश जारी थी और देखिए, पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान ये गिरफ्तारी की है। बड़ी सफलता पुलिस के लिए, हरदोई पुलिस के लिए, जहां ये हैवान आरोपी जो है वो गिरफ्त में आए हैं पुलिस के। अब पुलिस पूछताछ के आधार पर आगे की कार्रवाई करेगी। तो पुलिस और दुष्कर्म के आरोपियों के बीच मुठभेड़ होती है और इस दौरान जो आरोपी हैं उनको गोली लगती है, वो घायल होते हैं और पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। आरोपियों की निशानदेही पर लड़की का शव बरामद।
हरदोई के मझिला थाने का पूरा मामला बताया जा रहा है। दुष्कर्म के ये आरोपी थे जिनकी तलाश में पुलिस जुटी हुई थी। दोनों को ही गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान, आपको बता दें, ये गिरफ्तारी की है। गोली लगने से आरोपी घायल हुए। 2 आरोपियों को पुलिस ने धर दबोचा है। आरोपियों की निशानदेही पर लड़की का शव भी बरामद हो गया है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी है। आप बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।